और पिछले कल इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझा और भावनाओं के अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया। और इस सारे विषय को लेकर के मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, जिनके सामने इस सारे पक्ष को जब हमने प्रस्तुत किया और उन्होंने बहुत सहजता के साथ इस सारे विषय को समझा और उसी दिन उन्होंने कहा कि हम इसको करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। समय समय पर हम इस सारे विषय को लेकर के जो कम्युनिटी की जो कमेटी बनी थी, इस विषय को सरकार के समक्ष रखने के लिए, इस विषय को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए उन सब साथियों से भी मिलते रहे। 1967 में उत्तराखंड का जो जौनसार का जो इलाका है उसको ट्राइबल घोषित कर दिया गया था और जौनसार का इलाका जो पड़ता है वो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ पड़ता है, सिरमौर जिले की सीमा के साथ लगता है। हमारे हिमाचल के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, आधा परिवार हिमाचल प्रदेश में इस तरफ रहता है, आधा परिवार उत्तराखंड में उस तरफ रहता है। और उसके बाद ये परिस्थिति हुई जब 1967 में जौनसार के इलाके को ट्राइबल घोषित कर दिया गया, तो परिवार के सदस्य जो इस तरफ रहते थे हिमाचल प्रदेश में, वो ट्राइबल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन जो जौनसार के इलाके में उस तरफ उत्तराखंड के उस हिस्से में रहते थे वो ट्राइबल घोषित हो गए। यानी कि एक परिवार में एक भाई ट्राइबल में और एक भाई ट्राइबल में नहीं। वहां सिरमौर के हमारे जो लोग हैं हमेशा अपनी बात को प्रदेश सरकार के सामने उठाते रहे। अगर सही मायने में इस बात को हम कहें कि 1967 के बाद लगातार ये प्रयास चल रहा था कि हम एक परिस्थिति में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां एक तरह की है, हमारे कल्चरल सारी चीजें आपस में मेल खाती हैं, बोली भाषा हमारी एक जैसी है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो रहने वाले हमारे साथी हैं उनको भी ट्राइबल में शामिल किया जाए। तो ये एक मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और अभी इस निर्णय के साथ मुझे इस बात की खुशी है कि इस फैसले से लगभग 1,60,000 के लगभग लोग जो इसमें लाभान्वित इसमें होंगे। और स्वाभाविक रूप से जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के साथ साथ यहाँ के लोगों को विशेष योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और बजट प्रोविजंस भी उसके मुताबिक आने वाले समय में होंगे, जिससे उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अपने केंद्रीय नेतृत्व का जहां आभार व्यक्त करता हूं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के समक्ष भी हमने सारे विषय को रखा और उन्होंने भी सारे विषय को लेकर के गृह मंत्री जी से बहुत विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हालांकि हमसे डिटेल्स मांगी सारी इसकी कि आप हमें सारी डिटेल्स दीजिए और उसके साथ साथ में पॉइंट्स बना करके उनके साथ उन्होंने विस्तार से चर्चा की। हमारे शिमला के सांसद सुरेश कश्यप जो हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इनके साथ भी दोनों का हमारा मिलना गृह मंत्री जी से भी हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये विषय आपका नहीं, पूर्व में जब गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी थे तो उस वक्त भी मैं उनके सामने सारे विषय को लेकर के 3 बार मिला। और बलदेव तोमर जी
खासतौर से इस हाटी कम्युनिटी के इशू को लेकर के बहुत मुखर थे, बहुत जोरदार ढंग से पैरवी कर रहे थे। बाकी जो मंच पर बैठे हैं, सुखराम चौधरी जी, रीना कश्यप जी, सब लोगों का एक मत था, ये होना ही चाहिए, सारे नेतृत्व का एक मत था। मैं अनुराग ठाकुर जी का उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो केंद्र में मंत्रिमंडल में है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब सारे विषय को लेकर के विषय आगे बढ़ा तो उनका भी इसमें सहयोग रहा है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि सिरमौर जिले के लिए ऐतिहासिक निर्णय, और मैं क्या कहूँ, सिरमौर जिला नहीं, पूरी हिमाचल प्रदेश के लिए एक तरह से एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें 1,60,000 की आबादी इसमें लाभान्वित होती है। और दूसरी बात मैं ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो संविधान के जो आर्टिकल 342 को, जो हाटी कम्युनिटी को जो है, वो कम्युनिटी को अभी तक ट्राइबल घोषित किया गया है। अभी शेड्यूल एरिया की अभी तक जो बात आती है, तो उसके लिए आगे हमारे पास ऑप्शंस है, आगे हमारे विषय, क्योंकि अब इसके बाद सारी चीजों को लेकर के बारीकी से अध्ययन भी करेंगे। और जो शेड्यूल एरिया की अगर हम बात कहते हैं, वो आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है, उसको बाद में हम आगे बढ़ा करके इसमें उस दिशा में ले जाने की आवश्यकता रहेगी, तो उसमें भी हम प्रयत्न करेंगे। बात हुई, हमने कहा कि अभी का ये जो मंत्रिमंडल, जो पिछले कल दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इस बैठक में ये प्रस्ताव आना चाहिए, इसके लिए हमने निवेदन किया था, और वो प्रस्ताव आया और उसकी स्वीकृति हुई। ये कुछ बातें मुझे आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में लंबे समय तक के लिए एक ऐतिहासिक घटना है जो याद की जाएगी, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट ये सारी चीज है। और यही मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार का हिमाचल प्रदेश के लिए सदैव ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें हिमाचल की जनहित की भावनाएं जुड़ी थी, हिमाचल प्रदेश के विकास के इश्यू जुड़े थे, उन पर सभी मामलों को लेकर के केंद्र ने समय समय पर हमारी मदद की है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठाकुर साहब, इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सिरमौर जिला के विधानसभा क्षेत्र पच्छाद में 27,261 लोग, रेणुका में 40,357 लोग, शिलाई में 66,775 लोग तथा पाउंटा साहिब में 25,323 लोग अनुसूचित जनजाति के दर्जे से लाभान्वित होंगे। और अनुसूचित जाति समुदाय 91,446 जो रह जाएंगे, उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हुए हमने इनको ट्राइबल के उस दर्जे से, इनको जो है उसमें से इनको इंक्लूड नहीं किया है, इसको एक्सक्लूड किया है। ये मैं कहना चाहता हूं, ताकि उनके हितों को सुरक्षित रखा जा सके। वहां पर बचे 30,456। और इसी तरह से पाउंटा विधानसभा क्षेत्र में 18 पंचायतें इसमें शामिल हो रही हैं। गांव की संख्या उसमें 31 है, 31 है। पॉपुलेशन जो इसमें शामिल होगी, जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा शेड्यूल ट्राइब का, वो 25,323। और उसके पश्चात शेड्यूल कास्ट का जो नंबर जो रह जाता है 9,406। कुल मिलाकर के अगर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर हम इसमें पंचायतों का अगर हम जिक्र करें, 154 टोटल पंचायत, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस 389, टोटल पॉपुलेशन जो इसमें जिसको बेनिफिट होगा इसका शेड्यूल ट्राइब का, वो 1,59,716, 1,59,716। और इसके बाद जो हमारे अनुसूचित जाति का जो पॉपुलेशन रह जाता है, वो 91,446 है।
हाँ 13 अप्रैल की बात है। हाँ डेट इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं है, अप्रैल 2022 है जी। अब उसका जो आगे मैं ये जो आपके बीच में जो कहना चाह रहा था उसके उसके जो इम्पैक्ट देखिए इसमें, इम्पैक्ट इन द सेंस मतलब जो एरिया आएगा उसमें, उसकी थोड़ी सी तफसील थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मोटे तौर पर इसमें सिरमौर जिला की 4 विधानसभा क्षेत्र पच्छाद, रेणुका जी, शिलाई और पांवटा साहिब, इसमें जो है ये पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, काफी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं देना चाहता हूँ। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 34 पंचायतें, जिसमें 33 पंचायतें और 1 नगर पंचायत ये इसमें शामिल होंगी, और टोटल जो गांव इसमें शामिल होंगे 141 गांव उसमें शामिल होंगे। और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की जो पॉपुलेशन जो इस का हिस्सा बनेगी 27,261 ये ट्राइब जो एस्टिमेट आ जाएगी अब। और उसके बाद जो पॉपुलेशन जो हमारी अनुसूचित जाति की जो रह जाएगी वो 21,594 ये राजगढ़ क्षेत्र के ब्लॉक का। दूसरा विधानसभा क्षेत्र हमारा रेणुका जी, उसमें टोटल जो पंचायतें जिसमें जो आ रही हैं उसका नंबर 44 है, और जो गांव उसमें शामिल हो रहे हैं 122, और जो शेड्यूल ट्राइब में जो पॉपुलेशन जिसको इसका लाभ मिलेगा वो 40,357, और उसके बाद वहां पर जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो रह जाएगी वो 29,990। और इसी प्रकार से जो सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में इस पॉपुलेशन का और सारा एरिया जो ज्यादा आता है तो वो है शिलाई विधानसभा क्षेत्र। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में कुल पंचायतें इसमें आएंगी 58 और नंबर ऑफ विलेजेस 95। पॉपुलेशन जो इसमें बेनिफिशियरी होगी यानी कि बेनिफिट जिसको होगा वो पॉपुलेशन सभी विधानसभा क्षेत्र सभी इलाकों से सबसे ज्यादा है 66,000। प्रदेश सरकार ने मई 2005 में इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को, यूपीए की सरकार को भी भेजा था, लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया था। और उसके पश्चात जो है वो कांग्रेस की सरकार ने इस सारे विषय को हाथ लगाना ही छोड़ दिया। फिर हिमाचल प्रदेश में आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर ये कोशिश हुई कि ये पक्ष फिर से केंद्र के समक्ष रखा जाए, और अगस्त 2011 में जो है हाटी समुदाय की संस्कृति और स्थिति के बारे में नई रिपोर्ट बनाने का काम शुरू किया गया। और फिर 4 अगस्त 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मंत्री के मामले के मंत्री से यह विषय उठाया गया। 2018 में हमारी सरकार आने के बाद और केंद्र से इस विषय पर ताजा जो एथनोग्राफिक प्रस्ताव जो है रेजोल्यूशन जो है वो मांगा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण ये सारा जो है वो सारा जो विषय जो है प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। वो एथनोग्राफिक इसका जो अभिप्राय है कि वे जो किसी समुदाय के रहन सहन, खान पान, संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन करने की बात आती है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, जिस पर कहा गया कि वे नए सिरे से इसका अध्ययन करने के बाद इसकी रिपोर्ट दी जाए। और हमने इस पर काम किया और हमने नए सिरे से जो एथनोग्राफिक प्रस्ताव तैयार करके जो है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को हम केंद्र के लिए भेजा। और इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि 10 मार्च 2022 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख करके हमने आग्रह किया कि रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया
आरजीआई को हाटी समुदाय की अनुसूचित जाति का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिए। ये हमने फिर से उनके साथ एक कम्युनिकेशन किया और इस संबंध में 11 मार्च 2022 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जिससे हमारी भेंट भी हुई और इसके बाद अप्रैल 2022 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी समुदाय के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए सहमति दी। ये कि जो हमारे जो अनुसूचित जाति वाला विषय है, कुछ लोग सारी चीज को उस तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड किया है ट्राइबल केस में। और इस तरह से उनके जो अधिकार अख्तियार जो है वो उसी रूप से कायम रहेंगे, उसी तरह से लगभग जो है वो व्यवस्थित ढंग से चलते रहेंगे। एक बात सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगता है कि ये है जिस पर मुझे अपनी बात आप सबके सामने कहनी थी। थोड़ा अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसमें मैं बताऊं तो उसमें मुझे 2-3 चीजों को लेकर के जरूर आपके सामने बात कहनी है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम डबल इंजन की सरकार का हम जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम अब हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे हम बल्क ड्रग फार्मा पार्क की अगर बात करें वो भी उसी का ही परिणाम है, और चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क की अगर हम बात करें वो भी उसी का एक पार्ट है। और कुछ लोगों का ये बार बार हमेशा ये कहना कि मोदी जी हिमाचल आते हैं, कई बार आ लिए, दिया कुछ नहीं। तो मोदी जी का खासतौर से काम करने का अपना एक तरीका है, एक अलग विजन है उनका, और उस दृष्टि से उन्होंने घोषणा किए बिना सारे काम जो हिमाचल की आवश्यकता है, हिमाचल की परिस्थिति के लिए जो आवश्यक है, उन सारी चीजों को समय समय पर वो करते जा रहे हैं। और हिमाचल के साथ मैंने जिस प्रकार से कहा कि उनके बहुत इमोशनल एक अटैचमेंट है, एक कनेक्ट है, इसलिए हिमाचल के विषय को बारीकी से वो सुनते हैं और सुनते ही नहीं, वो समझते हैं।